नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऊपर वाले के दया से सकुशल होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आत्मा वो इस आगे क्या करना चाह रहे हैं। यह हमें नहीं दिखता, हमें तो सिर्फ सामने का बात दिखता है कि यह हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन प्रभु क्या करना चाहते हैं, उनकी अनंत लीला है। वह कौन कौन सी लीला करना चाहते हैं वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। इसलिए हमें परमात्मा जो कर रहे हैं उसी की सहमति में हमारी सहमति होना चाहिए। और इस तरह जो है, यदि आपके अंदर सत विचार, अच्छे विचार जो है चलते रहना चाहिए। और जब यदि आपके अंदर सत विचार चलता रहेगा तो परमात्मा भी आपका जो है हर कदम पे साथ देगा। भगवान हर कदम हर क्षण हमारे साथ होते हैं यदि हम उनको याद करें। यदि हम याद नहीं करते, हम अपना मस्त हो जाते हैं, काम में धंधे में अपना मौज मस्ती में मस्त रहते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तो तभी हमारे ऊपर फिर संकट आता है। फिर हम उस समय हम परमात्मा को याद करते हैं। तो इसलिए यदि आप सुखी में हैं, दुख में हैं, जैसी अवस्था में भी हैं, उस प्रभु को, उस सतगुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। एकदम हर समय याद रखिए और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आपकी जो है कामयाबी ज़रूर मिलेगा। और जब भी आप शाम के समय बिस्तर में सोने जाते हैं, उस समय जो है उस सतगुरु से, उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आपने हमें यह दिव्य जीवन दिया है और जो है यह जीवन आपका दिया हुआ दान है। और जो है हम कई जन्मों से हमने न जाने कितने कुकर्म किए, कितने पाप किए, यह हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। कितना अनंत जन्मों में कितने प्राणियों को, कितने आत्माओं को दुख दिए, तकलीफ़ दिए। उसके लिए प्रभु हमें क्षमा कीजिए। हम आपसे सच्चे दिल से, सच्चे भावना से क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा कीजिए परमात्मा। हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे क्षमा करो। हमने जो है कई जन्मों में कितने आत्माओं को, कितने जीव को दुख दिया, कितने के ऊपर अत्याचार किया, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। और कोई हमारे ऊपर अत्याचार किया तो हम भी उसे क्षमा करते हैं। इस तरह की आप यदि प्रार्थना करते हैं शाम के समय और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उस समय, तो परमात्मा जो है आपके साथ होते हैं और आपका किया हुआ कर्म जो है, पिछला जो प्रारब्ध है वह जो है ठीक होने लगता है। यदि बुरे किए हैं तो वो भी परमात्मा उसको आप जो है शांत कर देते हैं, उसको भी, बुरे को भी अच्छा बना देते हैं। तो इस तरह आप जो है सुबह शाम परमात्मा से प्रार्थना, धन्यवाद ज़रूर करें। यह जीवन परमात्मा ने हमें दिया है तो उनकी धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। इससे जो है प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है और हमारे किए हुए बुरे कर्म धीरे धीरे जो है शांत होने लगता है। और हमारे शरीर में कोई बीमारी होता है, कोई दुख होता है, कोई तकलीफ़ होता है, यह क्यों होता है? यह हमारा कर्म है, यह हमारा पिछला प्रारब्ध है जो हमने कमाई कर रखे हैं। वह कमाया हुआ धन जो है इस समय में बुरे कर रखे तो बुरे हमें भुगतान करना पड़ रहा है, अच्छे किए तो फिर उसका फल अच्छा मिलेगा। तो इसलिए भक्तों जो है क्षमा प्रार्थना करने से क्या होता है, परमात्मा और जिन आत्माओं को हम तकलीफ़ दिए, अत्याचार किए जिनके ऊपर, तो वो आत्माएं जो है फिर हमें क्षमा कर देती है और फिर जो हमारा प्रारब्ध शांत हो जाता है, मिट जाता है। और जो आगे जो है हमें बुरा नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। आगे जो है सबके आगे अपने अंतर्भाव से सबके अंदर परमात्मा का निवास है, सबको हम नमन करते हैं। इस तरह की भाव यदि आप रखते हैं तो आपका जो है गुरु जो है और परमात्मा जो है हर क्षण हर पल आपके साथ, आपके सहायता करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, आपके संग अंग संग रहते हैं। और इस तरह जो है आप अपने जीवन में परमात्मा को समर्पित होके कर्म करते रहिए और जो है फिर अपने जीवन में सफलता पाते रहिए। आनंद
हम क्या इस संसार में हम सोचते हैं कि इतना पैसा कमा लें हम सुखी हो जाएंगे। हम इतना भाग दौड़ क्यों करते हैं? इसलिए कि हमें आनंद मिले। और कहते हैं कि आनंद हमें बाहर की संसार में नहीं मिलता है। आनंद जो है परमात्मा हमारे अंदर अंतर आत्मा में बैठा हुआ है। और यदि हम ध्यान से, मेडिटेशन से, योग से अपने शरीर को स्वस्थ करके उस दिशा में कार्य करें तो हमें आनंद की भी प्राप्ति अवश्य होता है। आनंद की प्राप्ति अवश्य होगा और जो है परमात्मा की अनुभूति भी होगा। लेकिन उस दिशा में यदि हम कार्य करेंगे तो अपने जो है अंतरात्मा में ही आनंद होता है। और हम सोचते हैं कि इतना ज़मीन खरीद लिया, इतना मकान बना लिया, इतना धन इकट्ठा कर लिया तो हमें आनंद नहीं, उससे आनंद नहीं होता। आनंद, सच्चा आनंद जो है हमें हमारे अंतरात्मा में मिलता है। तो भक्तों जो है हमने कुछ ऐसी कोई गलत कोई अशब्द बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा। और जो है मोटिवेशनल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय गुरुदेव।